Hey everyone, we are going to do exercise 11.2 question number 10. So there is a pentagonal shaped park as shown in the figure. So we have a park which have 5 sides. Okay, pentagon means it have 5 sides, and for finding its area, Jyoti and Kavita divided it in 2 different ways. अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति और कविता ने क्या किया, इनको 2 टाइप से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 तरीक़ों से डिवाइड कर दिया। तो ज्योति ने क्या किया, सेंटर से लाइन प्लेस कर दी यहाँ पे, जैसे ये है। ठीक है, ये ज्योति की डायग्राम है। और कविता ने क्या किया, कविता ने ये वाले 2 साइड्स मैच किए। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है एरिया दोनों के तरीक़ों से। ठीक है, ज्योति के वे से भी और कविता के वे से भी। सो फर्स्टली वी विल कंसिडर ज्योति's डायग्राम। ओके, तो ज्योति's डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो तो ये हमारी फिगर है। ठीक है, इसमें 2 पार्टीशन कर दिए हैं और ये पार्टीशन करके ये क्या बन गया है, यहाँ पे ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम शेप बन गई है। ठीक है, और इसकी पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, पैरेलल साइड्स हैं ये वाली। ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हैं। तो देखते हैं अब इस ट्रेपेजियम में टोटल जो हम इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब ए डी जो है वो तो गिवन है 30। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू 30 एंड बी सी ई एफ एंड ए बी ए एफ these all are 15 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हाइट तो गिवन है ही नहीं इस ट्रेपेजियम की, बिकॉज हमने इसको डिवाइड कर दिया बीच से। ठीक है, तो हमें हाइट तो गिवन है ही नहीं ये वाली, लेकिन हमें ये पूरी गिवन है। ठीक है, ये पूरी कितनी है, 15। और ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रही है ना 2 पार्ट्स में, इसलिए हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे एक ट्रेपेजियम की, 15/2 करके। ठीक है, तो 15/2 क्या आता है, 15/2 आएगा हमारा 2 7s 14, 1 रिमाइंडर, वी विल टेक अ 0 एंड हेयर पॉइंट 7.5 मीटर। ठीक है, तो हाइट आ गई हमारे पास। अब हम देखेंगे तो ये दोनों ट्रेपेजियम है तो सेम ही। ठीक है, इसकी ये वाली साइड 15 है, इसकी भी ये वाली साइड 15 है, और बीच वाली साइड तो कॉमन है, तो ये 30 है दोनों के लिए। और हाइट भी दोनों के लिए क्या है, 7.5। तो हम एक का फाइंड करेंगे और दूसरे का क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हम दूसरे का भी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ पेंटागनल शेप पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए डी ई एफ। ठीक है, अब एक तरह से ऐड करने का मतलब ये भी होता है कि ट्वाइस कर दो, सेम टर्म्स है ना, इसीलिए दोनों का एरिया सेम आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक का एरिया फाइंड कर लो, उसमें जितना एरिया आया है उसमें उतना ही प्लस कर लो और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 से कर लिया है मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों सेम हैं। ठीक है, तो अगर आप x प्लस एक्स करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2 आ गया है और x क्या है, x जो है वो एक ट्रेपेजियम का एरिया है। ठीक है, तो अब ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो अब हमने देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब 15 + 30 इंटू 7.5, 15 + 30 45, और 45 में अगर हम 7.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल लुक एट कविता's डायग्राम। तो कविता ने कैसे डिवाइड किया है, उसने एक रेक्टेंगल बना दिया है और एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो हमें दोनों का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा सेपरेटली और हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पे क्या है, जितना यहाँ पे है CD इज इक्वल टू BE, सो 15, और हाइट कितनी है, देखो हाइट 30 है टोटल, 30 में से यहाँ तक कितना है 15, तो 30 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास 15 ही आएगा, तो ऊपर वाला पोर्शन भी कितना है 15, ठीक है। अब हम प्लस करेंगे इसमें स्क्वायर, ये स्क्वायर बन रहा है क्योंकि सारे साइड्स क्या है 15, ये भी 15, तो स्क्वायर के साइड सेम होते हैं ना, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड इनटू साइड। तो अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है। फॉर्मूला में जहाँ पे बेस और हाइट है वहाँ पे भी 15 ही आया था, और साइड इनटू साइड, साइड्स भी 15 है, ठीक है। अब 15 इंटू 15 आता है 225, ठीक है। और यहाँ पे आप 15 को डिवाइड कर लो 2 से, तो कितना आएगा 7.5, और इसको कर दो 15 से मल्टीप्लाई, तो आएगा आपके पास 112.5, इसको आप प्लस कर दोगे 225 में, तो आपके पास क्या आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया सेम ही आया है, जितना ज्योति का था उतना ही कविता का आया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एरिया कैसे भी फाइंड करो सेम फिगर का, कोई भाई मेथड अप्लाई करो, ठीक है, कैसे भी डिवाइड करो उसको, एरिया आना इक्वल ही चाहिए। क्वेश्चन इज डायग्राम ऑफ द पिक्चर फ्रेम has outer dimensions 24 centimeter and 28 centimeter and inner dimension 16 centimeter and 20 centimeter. So we are given with the picture of photo frame, a picture frame which is in the form of a rectangle, and dimensions are given 24 and 28 length and breadth. Inner dimensions are 16 and 20 centimeter. Now we can see that there are how many sections in picture frame, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 sections यहाँ पे हैं, लेकिन ये sections अलग अलग shape में हैं। तो now we will look into the shapes. So this is a trapezium, this is again a trapezium, this is also a trapezium, and it is also trapezium, but in middle we have a rectangle, ठीक है। तो now we need to find the area of each section of frame. Now let us consider firstly this section, okay। तो देखो यहाँ पे जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम इस तरह से बना हुआ है ना, इसके ये वाले पैरेलल साइड्स तो गिवन है, लेकिन हाइट नहीं पता ना हमें h1। तो इस ट्रेपेजियम में साइड्स तो गिवन है, लेकिन h1 जो हाइट है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल हाइट इसकी है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, लेकिन देखो 28 में से ये वाला सेक्शन कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 28 माइनस 20, लेकिन देखो क्योंकि हाइट भी यहाँ पे 2 टाइम्स आएगी ना, ये वाली तो भी तो एक हाइट है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये 2 हाइट्स हैं बेसिकली, तो 2h1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 से हमने ये वाला बीच वाला सेक्शन कर देना है -28 माइनस 20, ठीक है। अब h1 क्या आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 28 माइनस 20, ठीक है। और वैसे ही अगर हम दिस साइड के अलोंग देखें तो क्या होगा, इस साइड के अलोंग देखें तो देखो यहाँ पे भी 24 में से बीच वाला सेक्शन तो कम हो गया, लेकिन हाइट्स तो हमें फाइंड करनी है h2, तो ये भी h2 होगी, ठीक है। दोनों सेक्शन सेम है ये, तो अगेन 2h2, क्योंकि ये हाइट और ये वाली हाइट 2 हाइट्स हो गई, कौन सी हाइट है ये h2 है, ठीक है। और ये वाली क्या है 16, और यहाँ पे टोटल कितनी है 24, तो ये 24 माइनस 16, ठीक है। 24 से 16 कम कर रहे हैं तो हमारे पास 2 हाइट का सेक्शन बच जा रहा है, ठीक है। अब
यहाँ से हम H2 फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा 1/2, 24 माइनस 16। तो कैलकुलेशन करनी है, 28 माइनस 20 आएगा 8, 2 4 ज़ा 8, हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगेन 8 और 4 सेंटीमीटर, तो देखा जाए तो हाइट्स तो दोनों की सेम ही आई। H1 is equal to 4 सेंटीमीटर, H2 is also equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A, दिस इज ट्रेपेजियम A एंड C आर सिमिलर, तो आप A का फाइंड कर लो या C का फाइंड कर लो, both are similar. So area of trapezium A is equal to half into A plus B means parallel sides into H1। ठीक है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम है, तो H1 है ये, H1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो देखो ये कितना है 24 और ये वाला 16, तो यहाँ पे प्लस करके आएगा 40 और 2 2 ज़ा 4, इसको कैंसिल कर लिया है, तो 40 इंटू 2 80 centimeter square. So now we have area of trapezium A is equal to area of trapezium C, which is equal to 80 centimeter square. Now we will consider trapezium B. So trapezium B का जो एरिया है वो D के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें हाइट अगेन कितनी है 4 ही है, लेकिन साइज एक 20 है, 28 है, एक 20 है। ठीक है, पैरेलल साइड्स जो कंसिडर करते हैं हम, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके 28 प्लस 20 आएगा 48। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 हम कर लेंगे, और यहाँ पे 48 इंटू 2 आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ एरिया हमने 4 पार्ट्स के फाइंड कर लिए, कितने कितने आए 80 96 80 96, दो पार्ट्स का एरिया सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 80 2 पार्ट्स का है और 2 पार्ट्स का 96 है।